hours now. This seems to be the first response that Pakistan has had to Operation Sindoor, and it is much different. सो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि कल रात में इंडियन आर्मी ने पहलगाम अटैक का बदला जो है उसको ले लिया है। इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि पाकिस्तान का जो मुजफ्फराबाद वाला एरिया है, भवालपुर वाला एरिया है, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एयर स्ट्राइक कराया। तो इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुए हैं। पाकिस्तान वैसे तो आपको पता है कि एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो तो शेयर करेगा नहीं, और वो ना उसको लाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी जो आवाम है, उनका जो मीडिया, उन पे से उनका विश्वास उठ जाएगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर आप पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक कर लिया तो क्या पाकिस्तान वापस रिटेलिएट करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या वापस में से पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा कि नहीं। और लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से इंडियन आर्मी से पाकिस्तान की आर्मी नहीं भिड़ेगी, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना चालू कर दिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की, इसलिए सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है कि नहीं, और किस रीजंस की वजह से पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। तो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि अप्रैल 22 को पहलगाम में निहत्थे हिंदू और टूरिस्ट पे पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने अटैक कर दिया था। आप लोगों को जैसा पता है कि 22 अप्रैल को वो जो अटैक है वो हुआ था। तो 22 अप्रैल के बाद से बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स है धीरे धीरे सामने आए। उसमें से सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ आउटलेट है, पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मीडिया आउटलेट, सबको बैन कर दिया। अब बैन किस लिए किया है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा में बहुत ही आगे रहता है। फॉल्स प्रोपेगेंडा जस्ट आप लोग समझ लो कि किसी का बिजनेस और उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर भी लेकिन उनको इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है। अगर इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसे नहीं डालेंगे तो बिजनेस डूब जाएगा। सो कोई बिजनेसेस क्या करती है कि फॉल्स ऑडिट्स दिखाती है, फॉल्स प्रॉफिट्स दिखाती है, फॉल्स रेवेन्यू दिखाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा उन पर बना रहे। तो सेम करती है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया में भी वो उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा स्टेट ओन रहता है। उनको जो गवर्नमेंट और जो आर्मी बोलती है वही दिखाना पड़ता है। तो कल से मैं ये न्यूज़ देख रहा था, कल रात में जैसे कि अटैक हुआ है, तो उसी समय से पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट ने ऐसा कवर कर दिया कि पहले तो 2 राफेल जेट्स को LOC पे उन्होंने मार गिराया, फिर 3 राफेल जेट्स हो गई, और फिर अभी का जो न्यूज़ आ रहा है उसमें पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने 5 इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स है उसको टेक डाउन कर दिया है। तो इसीलिए इंडिया में जो पाकिस्तानी मीडिया है उनको बैन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग जो तो न्यूज़ छापते हैं, और न्यूज़ भी कैसे छापते हैं, कोई भी पुरानी, अगर इंडियन एयरफोर्स की कोई पुरानी फाइटर प्लेन क्रैश हुई होगी जैसे MiG-21, उसकी वीडियो उठा लेंगे और उसी को अभी रिसर्कुलेट करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग कोई भी अभी न्यूज़ देखते हो कि ये फलाना जेट क्रैश हुआ, वो फलाना जेट क्रैश हुआ, तो आगे शेयर करने से पहले एक बार उसकी पुष्टि ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों, जो सबसे पहले रीज़न यहाँ पे मैंने लिखा है वो है हाई अलर्ट का। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी इंडियन पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हो पूरी हाई अलर्ट पे है, चाहे वो LOC पे हो, पंजाब राजस्थान बॉर्डर पे हो, या फिर नेवी में हो। तो इंडियन नेवी भी हाई अलर्ट पे है, इंडियन एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पे है, और अपनी आर्मी जो है वो तो हाई अलर्ट पे है ही। तो अभी पाकिस्तान बिल्कुल भी ये चांस नहीं लेगा कि इस समय इंडियन आर्मी से डायरेक्टली भिड़ जाए, क्योंकि आप लोग जैसा पता है कि इंडियन नेवी की भी जो युद्ध पोते हैं, INS विक्रांत, वो सब सभी पाकिस्तान के टुवर्ड्स फेस है। इंडियन आर्मी को भी हाई अलर्ट पे रखा गया। BSF ने जो अपने सोल्जर, और BSF ने जो किसान है जो बॉर्डर की तरफ फार्मिंग करते उनको भी अपने जो ज़मीन है उनसे हटवा दिया है। और LOC पे तो हाई अलर्ट शुरू से, जब से पहलगाम हमला हुआ था तब से जारी ही रखा गया है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी बिल्कुल भी मौका नहीं लेगी। जब तक इंडिया की आर्मी हाई अलर्ट पे है तब तक तो पाकिस्तान की सेना बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकती है। और इस वीडियो का जो दूसरा रीज़न है वो ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जैसे सेकंड नंबर पे मैंने लिखा पाकिस्तान की इकोनॉमी। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी कैसे चल रही है। आए दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई बेल आउट पैकेज आता है, या तो वर्ल्ड बैंक से, या तो IMF से। IMF या वर्ल्ड बैंक इनको देने से मना कर लेते हैं, तो कभी अमेरिका या चाइना से थोड़ी बहुत भीख आ जाती है, और वो भी अगर नहीं देते हैं तो फिर ये लोग जाते हैं अपने मुस्लिम भाइयों के पास, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया के पास। तो उनसे कुछ पैकेज मिल जाता है, उनसे कुछ फंडिंग मिल जाती है। तो उस कंडीशन में अभी पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो चल रही है। तो पाकिस्तान कोई भी लॉन्ग स्केल वॉर जो है, यानी जो फुल स्केल वॉर है, वो इंडिया से सस्टेन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि फुल स्केल वॉर में जैसा आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा आर्मी की मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, उसमें फ्यूल कॉस्ट आती है, उसमें फ्यूल की कॉस्ट आती है, वेपन्स की कॉस्ट आती है, आर्मी की मूवमेंट्स की कॉस्ट आती है। तो बहुत सारी चीज़ों का कॉस्ट उसमें लगा रहता है। सो पाकिस्तान की आर्मी को अगर आप लोग करेंटली देखोगे तो उनके पास अभी उतना पैसा ही नहीं है कि वो एक फुल स्केल वॉर में, एक पूरी लंबी युद्ध में इंडिया के साथ अभी एंगेज हो पाए। हाँ, थोड़ा बहुत वो लोग इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, वही LOC के सामने रात में फायरिंग वायरिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी जो राष्ट्र राइफल की यूनिट है वो ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय है। तो उससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो लोग प्रॉक्सी वार करेंगे, जैसे कि वो लोग शुरू से करते आए। प्रॉक्सी वार का मतलब आपको पता ही है कि सामने से लड़ेंगे नहीं, पीछे से टेररिस्ट लोग को, मतलब आगे टेररिस्ट लोग को कर देंगे और पीछे खुद हो जाएंगे। तो इंडिया के साथ फुल स्केल वॉर करना भी पाकिस्तान के हित में बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि उनका करेंटली एक और IMF और वर्ल्ड बैंक का जो पैकेज है, यानी जो बेल आउट पैकेज है, वो चल ही रहा है।
तो फिलहाल के लिए पाकिस्तान की इकनॉमी तो इंडिया से लड़ने के लिए सस्टेन ही नहीं कर पाई। अब दोस्तों ये जो थर्ड नंबर मैंने पॉइंट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा आप लोगों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई बिजनेस लॉस हो रहा है और उसको फिर भी इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रेवेन्यू दिखाएगा, फॉल्स प्रॉफिट दिखाएगा, फॉल्स ऑडिट दिखाएगा, जिसकी वजह से लोगों का जो बिजनेस में विश्वास है वो बना रहे। तो सेम करती है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जैसा आपको पता है कि वो लोग सब मीडिया ओन करते हैं, स्टेट ओन मीडिया रहती है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से दिखा दिया गया है उनके आवाम को कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा रिटेलिएट करा है, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक करा है। तो ऑलरेडी जो उनकी जो पॉपुलेशन है उनको दिखा दिया गया है कि वी एज अ पाकिस्तानी वी स्टैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो उस कंडीशन में पाकिस्तान की जो लोग हैं वो सामने से बोलेंगे नहीं कि रिटेलिएट करो, क्योंकि उनको ऐसा बता दिया गया है, क्योंकि उनको सामने से ऐसा दिखा दिया गया है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा डट के परफॉर्म करा। इंडियन आर्मी के सामने उनकी 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिए, जिसमें कि राफेल भी है, उनकी ड्रोन भी है, उनकी जैगुआर प्लेन्स भी है। तो पाकिस्तानी मीडिया ऑलरेडी ये सब कवरेज करना चालू कर दी है, फॉल्स प्रोपेगेंडा दिखा रही है। अभी तक से कोई भी वर्ल्ड मीडिया ने इसको एक्नॉलेज नहीं करा है, ना ही एक्सेप्ट करा है। लेकिन अपने जो लोग हैं, और उनके लोग भी जैसा आप लोगों को पता है उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उनको ऑलरेडी फॉल्स प्रोपेगेंडा मिलेगा, जिसकी वजह से उनको भी लगेगा कि हाँ हमारी देश की जो सेना है उसने तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही इंडियन आर्मी को, तो क्या जरूरत है अब रिटेलिएट करने का। लेकिन अगर रियल न्यूज़ उनके सामने आ जाए तो जैसा आप लोगों को पता है कि आर्मी में प्रेशर बिल्डअप होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आर्मी को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन वो सब की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी फॉल्स प्रोपेगेंडा कल रात से ही बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है। पाकिस्तान के आप कोई भी न्यूज़ आउटलेट को देख लो, वैसे तो करेंटली बैन हो गई है इंडिया में, लेकिन कुछ न्यूज़ आउटलेट की इधर उधर से खबर आ ही जाती है, और इसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया, जो कि बहुत ही सही काम किया। क्योंकि आज के समय में भी अगर वो सब इंडिया में एक्टिव होती तो आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे फॉल्स रूमर, ये सब जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप पे स्प्रेड होना चालू हो जाते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन से होता बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया के लोगों का मोरल डाउन हो जाता है कि हाँ हमारी आर्मी ने ऐसा परफॉर्मेंस करा, ये करा। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसा आप लोगों को पता है कि लोग उतना ज़्यादा क्रॉस चेक या वेरीफाई करते नहीं है, सीधा उठा के व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। तो इसीलिए जो हमारी मिनिस्ट्री है जो ब्रॉडकास्टिंग और ये सब को देखती है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स और जितने भी पाकिस्तानी न्यूज़ नेटवर्क है सबको बैन कर। तो इस वीडियो का जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको यूज़ नहीं करा है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि कोई भी कंट्री अगर फाइटर जेट दूसरी कंट्री में चली जाता है बिना परमिशन लिए, तो उसको एयर स्पेस का वायलेशन किया जाता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि एयर स्पेस का वायलेशन किया गया है। लेकिन इस कंडीशन में जैसा आप लोगों को पता होगा, और कल से आप लोग सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान की कोई भी एयर स्पेस को इंडिया ने वायलेट नहीं करा। आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास राफेल भी आ चुका है। तो राफेल अपने ही सेम जो एरिया है वहाँ पे फ्लाई करते हुए 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल्स जो है उनको फायर कर सकती है। तो राफेल्स को ज़्यादा उड़ने या फिर पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चाहे पाकिस्तान पीओके की बात कर लो, चाहे पाकिस्तान की जो नॉर्मल टेरिटरी है उनकी बात कर लो, कहीं पर भी पाकिस्तानी एयर स्पेस को इंडिया ने वायलेट नहीं किया है। अगर पाकिस्तान इसको लेके यूएन में जाता है या फिर कोई और कंट्रीज़ के पास भी जाता है, तो इंडिया के पास क्लियरली ऐसा सबूत है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को तो हम लोगों ने वायलेट ही नहीं करा। जो भी किया गया वो इंडियन साइड से ही अटैक किया गया। जितने भी मिसाइल्स, ड्रोन जो भी बरसाए गए हैं सभी इंडिया में रहते हुए बरसाए गए हैं। तो पाकिस्तानी एयर स्पेस हैव नॉट बीन वायोलेटेड इन दिस अटैक। हाँ, लेकिन एक और न्यूज़ भी आ रहा है कि पाकिस्तानी जो JF-17 एयरक्राफ्ट है वो LOC के इस पार आ गई थी, यानी इंडियन साइड पे आ गई थी। तो ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि उसको शूट डाउन कर दिया गया है, लेकिन इसकी भी अभी प्रॉपर कंफर्मेशन आई नहीं है। कंफर्मेशन आती है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को पता चल जाए। ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न था, क्योंकि अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस को इंडिया की एयरफोर्स यूज़ करती या फिर वायलेट करती तो वो अपने रेडार की जो प्रूफ है, जो रेडार में सिग्नल्स आती है, उनको लेके UN और हर कंट्रीज जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारे रेडार में कैच हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने बिना परमिशन लिए और ज़बरदस्ती हमारी एयरफोर्स में घुसा और हमारी जो टेरिटरी है उनको स्ट्राइक किया है। लेकिन इस कंडीशन में पाकिस्तान के लिए इंडियन एयरफोर्स ने उनका एयर स्पेस भी नहीं वायलेट किया, घर में रहते रहते दुश्मन को मारा है। तो इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया है। अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया ने जितने भी स्ट्राइक की है वो सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स पे की है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के जितने जो लॉन्च पैड्स है, भवालपुर, मुजफ्फराबाद, ये सब एरिया में की गई है। लेकिन इंडियन आर्मी ने या इंडियन एयरफोर्स ने कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री को स्ट्राइक नहीं किया है। तो ये बहुत ही एक बड़ा रीज़न बनता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये डायरेक्टली नहीं क्लेम कर सकता कि हाँ हमारी जो मिलिट्री है उसको भी इंडियन आर्मी ने टारगेट करा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी क्लियर रखा है कि हाँ हम लोगों ने जो भी अपनी एक्टिविटी की, अपने जो भी स्ट्राइक की है वो सिर्फ टेररिस्ट लोगों के अगेंस्ट की है, चाहे वो पाकिस्तानी कोई भी एरिया में हो। कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री की जो बेसेस है, उनका एयरफोर्स का बेस हो, चाहे आर्मी का बेस हो, चाहे कोई भी अलग बेस हो, उसमें कोई भी अटैक नहीं किया गया, कोई मिसाइल नहीं शूट किया गया। तो अगर इंडिया उनकी मिलिट्री को अटैक करती तब हो सकता था कि वो लोग हाँ जोश में आते या फिर रिवेंज लेते। ऐसे तो इस्लामाबाद की तरफ से न्यूज़ आ ही रही है कि
वो लोग रिवेंज लेंगे, वो लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे आपको भी पता है कि चले तो चांद तक वरना रात तक, तो उनका बस कहने को है। वो लोग आज रात होगी फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे, न्यूज़ में दिखा देंगे कि हमने ये करा वो करा, अपनी आवाम को खुश कर देंगे और फिर लास्ट में सब भूल जाएंगे। तो उनको आता क्या है, उनको सिर्फ आता है प्रॉक्सी वार करना। प्रॉक्सी वार में आपको पता ही है कि सामने से लड़ना पड़ता नहीं है, पीठ पीछे खड़े हो जाओ और सामने किसी और को आगे भेज दो। तो प्रॉक्सी वार करना ही पाकिस्तान को आता है। सामने सामने अगर वो लोग लड़ेंगे तो उनको पता है कि इंडियन आर्मी उनकी क्या हल करेगी। तो ये 5 रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वापस से रिटेलिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा, और अगर रिटेलिएट करता भी है तो वो सिर्फ अपनी मीडिया चैनल्स में दिखाने के लिए करेगा। तो कैसा लगा आज के वीडियो, जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।